आज मैं आपको एक बहुत शानदार टॉपिक पे बात बतलाना चाहूँगा कि भगवान कृष्ण को पूर्णावतार कहा जाता है। प्रकृति में भी सब जगह पूर्णता है। अगर पूर्णता का मतलब है कि कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, जितना होना चाहिए उतना पूरा है। अगर एक व्यक्ति को 2 आँखें दिए तो पर्याप्त है, 3 अगर आँखें दे देता तो आप समझ लो क्या हाल होता। ऐसे ही 2 हाथ दिए तो पर्याप्त है, 3 दे देते तो क्या होता। यानी जो कुछ ईश्वर ने इस रचना में किया है वो पूर्ण है, इसलिए पूर्णता को स्वीकार करना ही उचित है। प्रकृति भी कहती है पूर्णता है, चल पूर्णता नहीं स्वीकार करें तो प्रचुरता को स्वीकार करें कि प्रकृति में हजारों पौधे लगते हैं, प्रकृति में हजारों बीज डालते हैं, कुछ रहते हैं, कुछ हजारों जानवर पैदा होते हैं। तो इसमें प्रकृति जो है पूरी तरह प्रचुरता में विश्वास करती है। लेकिन इंसान क्या है कि प्रचुरता के बजाय अभाव की मानसिकता को ले लेता है कि मेरे पास में जो पैसा है कितना ही हो, कहता है कम है, उसके पास में ज़्यादा है। यानी तुलना का पैराडाइम ले लेता है, तुलना करने लगता है दूसरों से। जब तुलना करता है तो कहीं न कहीं तो कम पाया जाता है, नहीं क्या। फिर कहता है ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया कि यहाँ तो मेरा कम है, तो नीचे वालों को नहीं देखता, ऊपर वालों को देखेगा तो कम ही नज़र आएगा। तो ये जो अभाव की मानसिकता है ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बीमारी है, आदमी की बीमारी नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। तो दोष किसका? समाज का दोष है। समाज ने क्या कर दिया, हर व्यक्ति की दूसरे से तुलना करना सिखा दिया। तुलना करो, तुलना करने में अपन कमज़ोर जहाँ पड़ते हैं वहीं दुखी हो जाते हैं। और दुखी होने से क्या होता है, अपना जो भावनात्मक शरीर है उसके जख्म लग जाते हैं, उसको रिजेक्शन मिलता है, वो खारिज हो जाता है। अब लोग अपना बहिष्कार कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, अपने को जख्म लगा देते हैं, वो अपने को बुरा लगता है। इसलिए आज अपन ये बात करेंगे कि अभाव की मानसिकता जो है, जिसमें लोगों के द्वारा अपना तिरस्कार किया जाता है, अपने को इमोशनली जख्म लगाए जाते हैं, बहिष्कार किया जाता है, लोग अपनी अनदेखी कर देते हैं, लोग अपने को नीचा दिखाते हैं। इस तरह से अपनी भावनाओं के जो कांटे लग जाते हैं, जो जख्म लग जाते हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, ये आज का। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने जीवन में मेहनत तो बहुत की है लेकिन फिर भी आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं? जीवन में कुछ तो ऐसी कमी रह गई है जिस वजह से हम जो है उतना सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं जितना हमें होना चाहिए था। तो ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि हो सकता है आपके सोचने की नज़रिए की वजह से हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका माइंडसेट ही आपकी कमी और तरक्की का सबसे बड़ा कारण है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंजलि जाड़ीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 से लेकर आई हूँ आज आपके लिए ऐसे 2 मानसिक फ्रेमवर्क, अभाव की मानसिकता और प्रचुरता की मानसिकता क्या होती है, साथ ही में एक पावरफुल टीम आप किस तरह से बना सकते हो या पावरफुल टीम में किस तरह से आप काम कर सकते हैं, वो भी सिनर्जी और कोऑपरेशन के साथ में। तो चलिए आइए मुलाकात करते हैं। हमारे बीच में मौजूद है श्रीमान श्री डी शर्मा जी सर, जो कि टीम 360 के चेयरमैन है। काफ़ी उनके पास में एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट में 32 साल तक सेवाएं देने के बाद में पूरी तरीके से इस काम में जुटे हुए हैं और आज आप सभी लोगों से लाभान्वित करने के लिए आप सभी के सामने रूबरू है। तो चलिए सर से मुलाकात करते हैं। तो सबसे पहले तो सर मेरा आपको नमस्कार, बहुत बहुत नमन आपको। और आज मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि ये अभाव की मानसिकता क्या चीज़ है? अभाव की मानसिकता से तात्पर्य है माइंडसेट। माइंडसेट जो है वो ये कहता है कि मेरे पास में कम है, तुलना करता रहता है। तुलना का करने का जो माइंडसेट है और तुलना करके अपने आप को कम आंकना जो है, ये अभाव की मानसिकता कहलाती है। और ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनका इमोशनल कोशेंट वीक होता है, भावनात्मक अनुपात जिनका है कमज़ोर होता है। जो लोग भावनात्मक रूप से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको अपना ये ठीक करना चाहिए, भावनात्मक कोशेंट जो है बढ़ाना चाहिए। इसी तरह से शारीरिक कोशेंट है वो भी बढ़ाना चाहिए, इसी तरह से आध्यात्मिक कोशेंट है वो भी बढ़ाना चाहिए, और इसी तरह से जो है अन्य प्रकार के कई कोशेंट्स जो हैं वो भी बढ़ाने चाहिए। अभाव के साथ साथ सर मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि प्रचुरता की मानसिकता क्या चीज़ है? देखो, ये नेचर पूरी प्रचुरता में विश्वास करती है। जहाँ यानी एक पौधे की जरूरत होती है, सैकड़ों पौधे
उगते हैं। जनसंख्या जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, यानी 1000 गुना ज़्यादा जनसंख्या हो रही है। एक पेड़ के हज़ारों बीज लगते हैं। नेचर जो है प्रचुरता में देती है, प्रचुरता की मानसिकता है। लेकिन इंसान की मानसिकता क्या है, मीन मेंटेलिटी की है। वो ये कहता है मेरे को तो मिल जाए और किसी को नहीं मिले, अथवा मेरे को जो मिला है, अगर किसी अन्य व्यक्ति को कोई श्रेय मिलता है, प्रशंसा मिलता है, विशेष पारितोषिक मिलता है, तो वो देखता है कि मेरे से छीन लिया गया, ये तो मेरा हक था। जबकि सबके लिए मौजूद है इस दुनिया में, हर व्यक्ति प्रयत्न करेगा तो उसे उसके अनुपात में प्राप्त होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, हर व्यक्ति जो है यूनिक है, हर एक व्यक्ति का टैलेंट यूनिक है, इसलिए उसे दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, अपने फील्ड में कामयाबी हासिल करनी चाहिए ताकि प्रचुरता की मानसिकता बनी रहे। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये सिनर्जी क्या चीज़ है, और अगर कोई व्यक्ति एक पावरफुल टीम अगर बनाना चाहता है तो उसको सिनर्जी और कॉपरेशन मतलब किस तरह से जो है काम आने वाला है? सिनर्जी का मतलब कुछ लोग मिलकर के बड़ा काम करें, सिनर्जी कहलाती है। तो उसके लिए प्रचुरता की मानसिकता जरूरी है, क्योंकि जिनकी अभाव की मानसिकता है वो लोग क्या है, तुलना करते रहेंगे, वो दूसरे लोगों को पसंद ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे थोड़ा बहुत ही नहीं, आगे सामने वाला गिर जाए ना तो अपन ऊंचे उठ जाएं। तो ये जो तुलना करने की मानसिकता है, नीचे गिराने की मानसिकता है, ये अभाव की मानसिकता कहलाती है। ऐसा व्यक्ति न तो टीम का पूरक मेंबर बन सकता और न ही टीम को नेतृत्व प्रदान कर सकता। लेकिन अगर उसमें प्रचुरता की मानसिकता है तो वो कोऑपरेट भी कर सकता है और वो सिनर्जी भी प्रदान करेगा। ओके, तो सर लास्ट सवाल मैं आपसे एक और करना चाहूँगी कि ये जो पैराडाइम है इसे भी आप हमें थोड़ा सा समझाइए कि ये पैराडाइम ऑफ जो है कंपैरिजन क्या है, पैराडाइम ऑफ कोऑपरेशन ये क्या चीज़ है? ये बात अपने को भगवान कृष्ण के चरित्र से सीखनी चाहिए कि 16,000 रानियाँ थी, फिर भी उनको बाकायदा तरीके से एक बार नारद जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या ये 16,000 नारियों को संतुष्ट रख पा रहा है, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कर पा रहा है। तो वो देख करके दंग रह गए कि उन्होंने कहा A1, इसलिए उनको पूर्ण पुरुष का दर्जा दिया गया। तो अब भगवान कृष्ण ने हमें प्रचुरता की मानसिकता रखनी चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक कर सकें। जब प्रचुरता की मानसिकता रखेंगे सहयोग मिलेगा, और जब कंपैरिजन की मानसिकता रखेंगे, कंपटीशन की मानसिकता रखेंगे तो अभाव की मानसिकता बनेगी। अभाव की मानसिकता में सारे दुख हैं, अपने आप ही दुखी होते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे, अपना दुखड़ा रोते रहेंगे, ग्रीफ होएगा और गिल्ट भी रहेगा, क्रिटिसिज्म करते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, क्रिटिसाइज करते रहेंगे, सब तरह की निगेटिव बातें जो है आपके पास आ जाएगी। आप कोई न कोई असाध्य रोग से पीड़ित हो जाओगे, हाथ भी आपका तंग हो जाएगा, समाज में प्रतिष्ठा भी गिर जाएगी, कुल मिलाकर के बंटा ढार हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण से आप ये शिक्षा लीजिए, उनसे प्रार्थना करिए कि वो आप में प्रचुरता की मानसिकता भर देवे। धन्यवाद। तो देखा फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और जिंदगी सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंडसेट से फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरह का माइंडसेट आप लेकर के चल रहे हैं। अगर आपके पास में अभाव की मानसिकता का माइंडसेट है तो आपके पास में जीवन में कमी ही कमी होगी। आप दूसरों में भी कमी निकालेंगे, खुद में भी कमी निकालेंगे कि ये चीज़ नहीं हुई, इस कारण मैं जो है सक्सेस नहीं हो पाया या नहीं हो पाई। अगर आप प्रचुरता मानसिकता वाला अगर आप माइंडसेट रखते हैं तो आपके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस तरह की मानसिकता का जीवन जीना चाहते हैं, और अगर आप अपने जीवन में रियल सक्सेस चाहते हैं तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। आप अपना माइंडसेट बदलिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक इम्पोर्टेंट सूचना आप लोगों को मैं और देना चाहूँगी कि अगर आप अपना जो है माइंडसेट बदलने के लिए किसी तरह का कोई चैलेंज आपको आ रहा है तो हमारा आप जो है लाइव वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं, जो महीने के दूसरे शनिवार को सुबह मॉर्निंग में 11 बजे। तो उसका जो है इन्फॉर्मेशन आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों ने हमें इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मुलाकात करेंगे नए वीडियो में, नई एनर्जी के साथ में, नए टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।